आज हम लोग समझते हैं IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं। तो इस वीडियो के मदद से वन शॉट में आज मैं आपको IUPAC नाम लिखना सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका IUPAC नाम आप आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। चाहे कोई चेन 11th में आपसे पूछा जाए या 12 बोर्ड में पूछा जाए या नीट में या जेई किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अगर IUPAC नेम से रिलेटेड कोई भी अगर प्रश्न रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। IUPAC नाम लिखने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म है, उस टर्म का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे 5 टर्म हम यहाँ पर आपको लिखें। सेकेंडरी प्रीफिक्स, देखिए यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फर्स्ट नंबर में सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंड नंबर में प्राइमरी प्रीफिक्स, वाइड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर है सेकेंडरी सफिक्स। क्या मतलब होता है इसका और हम क्या ये सब चीज़ क्या लिखा हुआ है। देखिए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे 9th के हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, या आप नीट का या जेई का तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो के मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लिया। अब इसका क्या करना है, इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के पास हाइड्रोजन होने या नहीं होने से ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में कोई चेंज नहीं होता। हम हाइड्रोजन रख भी सकते हैं कार्बन के साथ और हाइड्रोजन नहीं भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन होने या नहीं होने से उसके नाम में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हम हाइड्रोजन नहीं लेके चल रहे हैं, कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं दे रहे हैं। अब क्या करना है, इस कंपाउंड का हम IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम, हम IUPAC नाम इस कंपाउंड का कैसे लिखें। बहुत सारा बुक होगा जिसमें बहुत तरह का रूल सब दिया हुआ रहता है। बहुत सारे टीचर लोग आपके यूट्यूब पर या आप कहीं पढ़ते होंगे स्कूल कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, तो बहुत सारा रूल लिखाएगा, कम से कम 50-100 रूल लिखा देगा आपका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। उतने सारा रूल पढ़ के सुन के हमारे दिमाग जो है ना हौच-पौच हो जाता है, याद नहीं रह नहीं पाता है कब किसका प्रयोग करें। तो हम यहाँ पर बहुत ट्रिक्की मेथड से हम IUPAC नाम समझा रहे हैं, एकदम से वेरी ट्रिक्की मेथड है। देखिए क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले कंपाउंड में एक सीनियर ग्रुप आपको खोजना है। सबसे पहले कंपाउंड में एक सीनियर ग्रुप खोजना है। हमको देखना है कि कंपाउंड में सीनियर ग्रुप है कि नहीं है। ये सीनियर ग्रुप हम कंपाउंड में कैसे खोजेंगे, कंपाउंड में सीनियर ग्रुप हम कैसे खोजेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर दिया गया है, सीनियरिटी ऑर्डर दिया गया है। मतलब ये ग्रुप सबसे सीनियर होता है, इससे ये ग्रुप जूनियर होता है, इससे जूनियर ये होता है, इससे जूनियर ये, इस तरह से ऑर्डर दिया गया है। अगर सीनियर का बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड से सीनियर होता है, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी ऑर्डर, डबल बॉन्ड का ज़्यादा दिया जाता है, उससे ज़्यादा होता है OH, OH से सीनियर होता है C डबल बॉन्ड O, उससे ज़्यादा होता है CHO, फिर CN, CONH2, COCl, C डबल O R और C डबल OH। इसमें हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में आप ये जो सीनियरिटी ऑर्डर जो दिया हुआ है उसमें और ये कंपाउंड में देखेंगे कौन सब ग्रुप दिया हुआ है। तो देखिए C डबल बॉन्ड O और OH, आप इधर देखिए C डबल बॉन्ड O और OH। तो कंपाउंड में भी दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O और OH। इस दोनों में से किसी एक को सीनियर मानना है, मतलब वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो जो पहले होगा सीनियरिटी ऑर्डर में जो पहले होगा, तो पहले कौन आ रहा है C डबल बॉन्ड O, तो ये आपका हो गया सीनियर, ये आपका हो गया सीनियर। ध्यान रखेंगे ये ग्रुप हो गया हमारा सीनियर, और ये जो बच जाता है ये OH, ये हो गया आपका जूनियर। ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है नेम ऑफ सीनियर ग्रुप, नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। तो हम कंपाउंड में सीनियरिटी ऑर्डर के आधार पर समझ लिए कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है। अब क्या करना है, इसको काउंट करना है। कार्बन को क्या करना है, पहले सीनियर जूनियर खोज लेंगे, फिर कार्बन को काउंट करेंगे। जिधर से सुनिए, कार्बन को किधर से काउंट करेंगे, ध्यान से सुनिए। और आप कॉपी रखिए साथ में और कलम से उसको लिख लीजिए जो हम रूल बता रहे हैं आपको।
कार्बन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा। कार्बन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा। मतलब कार्बन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड्स वेयर कार्बन ऑफ सीनियर ग्रुप विल बी नियरेस्ट। फिर से सुन लीजिए, कार्बन काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर कार्बन ऑफ सीनियर ग्रुप विल बी नियरेस्ट। तो हम इधर से कार्बन को काउंट करेंगे क्योंकि इधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा। 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन काउंट कर लिए। अब क्या करना है, सीनियर जूनियर खोज लेना है। उसके बाद सेकेंड नंबर में कार्बन को काउंट कर लेना है। किधर से काउंट करना है, जिधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा। अब क्या करना है, इसका IUPAC नाम हम लिखते हैं। अब इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। IUPAC नाम लिखने के लिए आपको ये फर्स्ट नंबर में जाना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर में क्या करा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स का क्या मतलब, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब नेम ऑफ जूनियर ग्रुप। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब देख लीजिए क्या लिखा है, नेम ऑफ जूनियर ग्रुप। तो देखिए आपके पास में जूनियर ग्रुप कौन है, OH। तो इसमें इधर खोजिए OH का नाम। OH का नाम नहीं लिखा हुआ है, हम आपको लिख देते हैं। OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी। OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी। OH का नाम होता है हाइड्रोक्सी। तो OH जूनियर ग्रुप में इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। आप अभी उधर नहीं देखेंगे, OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर OH कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 नंबर से। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 4 हाइड्रोक्सी। सही है। अब सेकेंड नंबर में क्या करना है, अब कोई जूनियर ग्रुप इसमें नहीं है। सेकेंड नंबर में क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साइक्लो, लेकिन ये साइक्लो हम लोग लिखते हैं कब, ध्यान से सुनिए। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साइक्लो, लेकिन हम साइक्लो का प्रयोग करते हैं कब, जब कंपाउंड साइक्लिक हो, इस तरह से हो, साइक्लिक फॉर्म में हो। जब कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में हो, इस तरह का हो, रिंग फॉर्म में हो, तब हम लोग साइक्लो का प्रयोग करेंगे। अगर कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में नहीं है तो हम साइक्लो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेकेंड नंबर का प्रयोग नहीं होगा। फिर हम चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, वाइड रूट का, वाइड रूट इसमें से खोजना है। वाइड रूट खोज के और हमको आगे लिखना है। तो हम पहले समझते हैं कि वाइड रूट का मतलब क्या होता है। वाइड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन काउंट। वाइड रूट का कुछ नहीं, सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन काउंट। हम कितना कार्बन काउंट किए हैं, 5 वो कार्बन काउंट किए हैं। तो 5 कार्बन के लिए वाइड रूट जो है वो आपका आता है पेंट। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पेंट। सही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। इसमें हम प्राइमरी सफिक्स खोजेंगे, लेकिन प्राइमरी सफिक्स का मीनिंग क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। बॉन्ड बिटवीन ये इसका मतलब बिटवीन होता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच बॉन्ड देखना है, कार्बन कार्बन के ही बीच बॉन्ड देखना है और दूसरे आइटम के नहीं। तो कार्बन कार्बन के बीच मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। तो हम देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको आ रहा है। तो जब ये सिंगल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 नंबर में ANE। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब 5 नंबर में क्या करना है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हम देखेंगे इसमें है कि नहीं, पहले देख लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप, तो इसमें सीनियर आप किसको माने हैं, देख लीजिए सीनियर आप किसको माने हैं, COO को। COO का नाम क्या होता है, ONE। देखिए COO का नाम क्या है, ONE। और फिर देखना है इसका कार्बन नंबर कितना है, तो कार्बन नंबर है 2। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2ONA, लिख लिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, अगर सीनियर ग्रुप का नाम वॉवेल से स्टार्ट हो, ध्यान से सुनिए, आप कॉपी पर लिख लीजिए। अगर सीनियर ग्रुप का नाम वॉवेल से स्टार्ट हो तो उससे पहले जो E आएगा, मतलब प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट E रहेगा उसको रिप्लेस कर देंगे, मतलब हटा देंगे। तो ये O वॉवेल है, इसीलिए यहाँ का जो E है वो E हम लोग नहीं लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर ये कंसोनेंट होता, यहाँ पर अगर कंसोनेंट होता, जैसे नाइट्राइल अगर रहता तो यहाँ का E हम नहीं हटाते। तो याद रखेंगे, अगर सीनियर ग्रुप का नाम वॉवेल से स्टार्ट होगा तो उससे पहले जो E आएगा प्राइमरी सफिक्स का, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। इफ़ नेम ऑफ सीनियर ग्रुप स्टार्ट विथ वॉवेल्स देन
ई ऑफ प्राइमरी लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स विल बी रिमूव्स। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, बहुत सारा हर तरह का एग्जाम्पल लिख के हम आपको समझा रहे हैं। चलो इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। सही है, इसी का लिखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले अभी भी मैं पिछले जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें मैं आपको समझाया था कि सबसे पहले एक सीनियर ग्रुप खोजना है। किसके आधार पर? सीनियरिटी ऑर्डर। आपको यहाँ पर सीनियरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, तो देखिए कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, OH और CH। इस तीनों में देखिए पहले कौन है, OH से पहले कौन है, C डबल बॉन्ड O, उससे भी पहले कौन है, CHO। तो जो आपको पहले मिले, तो ये आपका पहले मिले तो थोड़ा इंडिकेट कर लीजिए कि ये हमारा हो गया सीनियर। और अब एक सीनियर अगर हो जाएगा तो बाद बाकी जो भी होगा सब जूनियर हो जाएगा, मतलब ये सब जूनियर हो गया आपका, ये भी आपका जूनियर और ये भी हो गया जूनियर। हम इस कंपाउंड में दो जूनियर ग्रुप है, तो दोनों का नाम हम लोग अल्फ़ाबेटिकल, जब जूनियर ग्रुप एक से ज़्यादा हो कंपाउंड में तो उसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लिख लीजिए, आप इस बात को नोट्स कर लीजिए। अगर जूनियर ग्रुप एक से ज़्यादा हो तो उसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। पहले हम इस दोनों का नाम देख लेते हैं क्या होता है जब जूनियर होता है। तो C डबल बॉन्ड O का नाम होता है कीटो या ऑक्जो, या तो कीटो का प्रयोग करेंगे या ऑक्जो का। और दूसरा है OH, OH का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी। C डबल बॉन्ड O का कीटो और OH का नाम हाइड्रोक्सी। तो अगर कीटो नाम लिखेंगे तो ये K से स्टार्ट है और ये H से स्टार्ट है, इसका नाम H से, ABCD में H लेटर, पहले H लेटर आता है तब K आता है, तो पहले हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्सी। पहले कार्बन को काउंट कर लेते हैं, तो इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। पहले सीनियर जूनियर खोज लिए, फिर कार्बन को क्या किए, काउंट कर लिए। हम जो IUPAC नाम बता रहे हैं थोड़ा अलग तरीक़ा से बता रहे हैं। किताब में भी का कोई भी एग्जाम्पल आप बनाएंगे तो नेम जो हम बताएंगे और किताब में जो लिखा होगा नेम सही आएगा आपको। उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब कह के समझाया गया है। उसी बात को हम सीनियर जूनियर ग्रुप करके आपको समझा रहे हैं। अब इसका नाम लिखते हैं। चलिए, जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ जूनियर ग्रुप्स। तो जूनियर ग्रुप आपका कौन सा है, C डबल बॉन्ड O और OH। तो पहले OH का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि हाइड्रोक्सी पहले आएगा। कितना नंबर पर है, 2, तो हम लोग लिख लेंगे 2 हाइड्रोक्सी। फिर लिख लेंगे 5 कीटो, 5 नंबर पर है तो 5 कीटो जूनियर ग्रुप का नाम हो गया। अब सेकेंड नंबर में हम पहुंचते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब साइक्लो। ये तो साइक्लो नहीं है, छोड़ देंगे, उससे हम आगे बढ़ते हैं। वाइड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन काउंट, कितना कार्बन काउंट किए। तो हम देख रहे हैं कि कितना कार्बन काउंट किए हैं, 6। तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे हेक्स। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड को नहीं देखना है। तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे ENE, डबल बॉन्ड के लिए ENE। और वो कितना के बीच में है, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच है। तो 3 और 4 में जो छोटा नंबर है वो लिखेंगे, छोटा जो अंक है तो 3 है, हम लोग लिख लेंगे 3ENE। जिधर से काउंट किया ना उधर से जो पहला अंक आएगा ना डबल बॉन्ड, वही हमको लिखना है। मतलब जिस 2 अंक के बीच में डबल बॉन्ड होगा उसमें जो छोटा अंक होगा वो अंक लिखते हैं। फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या कर रहा है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप आपका कौन है, CHO। CHO का नाम क्या है, AL। 1 नंबर पर है, 1 कार्बन है इसका, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देंगे AL। तो चूँकि A वावेल है तो इससे पहले जो E है उसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे।
इसको नहीं लिखेंगे और तब हम इसको ऐसे लिख लेंगे AL, ऐसे लिखना है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 5 कीटो हेक्स 3 इन नल। सही है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें, अच्छा एक एग्जाम्पल और फटाफट से ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका C, चलो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम दे देते हैं C डबल CN। चलिए, तो हमारे पास में इसमें भी देख रहे हैं 3 ग्रुप जो है वो सीनियरिटी ऑर्डर वाला है, एक CN, OH और C डबल बॉन्ड O। इस तीनों में से देखिए कोई एक सीनियर होगा। और आप देखिए CH3, यहाँ आपका जो CH3 है और ये जो CH3 है वो कहीं यहाँ पर इसमें सीनियरिटी ऑर्डर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो जो ग्रुप सीनियरिटी ऑर्डर में नहीं होता है वो हमेशा जूनियर होगा। फिर से सुनिए और इस बात को नोट्स कर लीजिए, जो ग्रुप सीनियरिटी ऑर्डर में नहीं होगा वो हमेशा जूनियर होगा, वो कभी भी सीनियर नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए CH3 कहीं भी जूनियर ग्रुप में नहीं आ रहा है। अब क्या करना है इसमें, तो ये आपका सीनियर हो जाएगा, आप देख लीजिए उसमें ये आपका हो जाएगा सीनियर, और बाद बाकी अब जितना भी है सब जूनियर हो जाएगा। ये भी जूनियर, ये भी जूनियर, ये भी जूनियर। तो इसको हम इधर से कार्बन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नाम लिख लेते हैं। तो जूनियर ग्रुप आपको 2 है। ये जो CH3 यहाँ पर जो अल्काइल R लिखे हुए हैं, इस R का ही मतलब होता है CH3। एक बात आप समझ लीजिए, R का मतलब होता है अल्काइल। जैसे एग्जाम्पल, जैसे CH3 हो R के जगह पर तो हम लोग लिखेंगे मिथ YL। अगर C2H5 हो तो हम लोग लिखेंगे इथाइल। उसी तरह से C3H7 हो तो हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल। देखिए ये सब चीज़ अल्काइल ग्रुप का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो CH3 का नाम जो है वो मिथाइल होता है, और ये 2 जगह पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं। इसका नाम कीटो, इसका जो नाम है वो आपका है कीटो, और OH का नाम जो है वो है हाइड्रोक्सी, इसका नाम आ जाएगा मिथाइल। तो पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हाइड्रोक्सी, ऐसे लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, फिर हो जाएगा 5 कीटो। अब मिथाइल कितना नंबर पर है, देखिए मिथाइल जो है 3 नंबर पर भी है और 4 नंबर पर भी आ रहा है। हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3,4 डाई मिथाइल करके लिख लेंगे, डाई मिथाइल। जूनियर ग्रुप का नाम हो गया। अब साइक्लिक तो है ही नहीं तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट्स का मतलब कितना कार्बन काउंट किए, 6 गो, तो 6 कार्बन काउंट किए तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख लेंगे, ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख लेते हैं हम लोग, ANE। उसके बाद सेकेंडरी सब्जेक्ट का मतलब होता है नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप कौन है आपका, CN के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। CN के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे नाइट्राइल, और यहाँ पर E नहीं हटाएंगे, यहाँ का जो E है नहीं हटाएंगे, क्योंकि N जो है वो कंसोनेंट है। जब कंसोनेंट रहता है तो E नहीं हटाते हैं। हटाते हैं कब, जब वॉवेल होता है तब। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब साइक्लिक एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें साइक्लिक कंपाउंड वाला एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे चलिए इसका हमको नाम लिखना है।
चलिए इस कंपाउंड का एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम लिखते हैं। कैसे इसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले एक सीनियर ग्रुप खोजिए। देखिए आपका कंपाउंड में 2 है, सी डबल। ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसमें हाइड्रोजन कार्बन कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। साइक्लिक कंपाउंड में जहाँ जहाँ टर्निंग होगा वहाँ कार्बन होता है। साइक्लिक कंपाउंड में जहाँ आपको टर्निंग मिलेगा वहाँ कार्बन, मतलब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, मतलब 5 गो इसमें कार्बन है जिसको आपको काउंट करना है। तो फिर एक पॉइंट रूल्स आप नोट्स कीजिए। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन को वहाँ से काउंट करते हैं जहाँ फंक्शनल ग्रुप या सीनियर ग्रुप होता है। साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन को वहीं से काउंट करेंगे जहाँ पर सीनियर ग्रुप होगा। वहीं से स्टार्ट कर दीजिए जहाँ पर सीनियर ग्रुप होगा। उसमें क्या करते थे, जिधर से नज़दीक होता था सीनियर ग्रुप उधर से काउंट करते थे। साइक्लिक कंपाउंड में वहीं से काउंट करेंगे जहाँ पर सीनियर ग्रुप होगा। तो ये सीनियर ग्रुप है तो यहीं से आप काउंट करना स्टार्ट कर देते। इसको आप 1 नंबर ले लीजिए। अब हम काउंट किधर के तरफ करेंगे? तो काउंट हम उधर के तरफ करेंगे जिधर जूनियर ग्रुप नज़दीक होगा, जिधर जूनियर ग्रुप नज़दीक होगा। तो ये और ये जूनियर ग्रुप है तो हम इधर से काउंट करते जाएंगे तो ये जूनियर ग्रुप नज़दीक आएगा। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं। ये और ये ग्रुप आपका जूनियर है तो लिख लेंगे 2 हाइड्रोक्सी। पहले हम लोग लिख लेंगे 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सी पहले आएगा और मिथाइल बाद में आता है। 4 मिथाइल हो गया। अब क्या है, चूँकि प्राइमरी प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है? साइक्लो। लेकिन साइक्लिक प्रयोग करते हैं कब? जब कंपाउंड इस तरह का हो तब। तो ये कंपाउंड इस तरह का है, ऐसा है, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे आगे? साइक्लो। उसके बाद वाइड रूट नंबर ऑफ कार्बन काउंट, कितना कार्बन काउंट किए? 5। तो 5 के लिए हम लोग आगे क्या लिख लेंगे? पेंट। उसके बाद कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 और 4 के बीच है तो कौन नंबर लिखना है? 3। हम लोग लिख लेंगे 3 और तब क्या लिख लेना है? ENE। अब लास्ट में क्या लिखना है? ये हो गया। अब उसके बाद सेकेंडरी सब इसका मतलब नेम ऑफ सीनियर ग्रुप। सीनियर ग्रुप कौन है? C डबल बॉन्ड O। C नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर C है। C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के लिए क्या लिखते हैं? ONE। कितना नंबर है? 1 नंबर। तो 1 तो हम लोग नहीं लिखते हैं तो लिख देंगे डायरेक्ट ONE। और ये वॉवेल है इसीलिए पहले ही हम यहाँ से E जो है उसको हटा दिए हुए हैं। चलिए तो साइक्लिक कंपाउंड भी आपसे हो जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड का भी आप IUPAC नाम आराम से लिख लेंगे। चलिए अब एक कंपाउंड देते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन होगा। चलिए जैसे आप सिंपल देखिए, जैसे इसमें कार्बन का संख्या कितना है? 4। जब कोई भी सीनियर ग्रुप जूनियर ग्रुप कुछ भी ऐसा नहीं हो, जब कोई भी सीनियर ग्रुप और जूनियर ग्रुप कुछ भी नहीं हो, बैठो एकदम चुपचाप बैठो, हल्ला नहीं करो। तो इधर से हम कार्बन को कोई भी साइड से, जब कंपाउंड में कोई भी देखिए सीनियर जूनियर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं हो तो कोई भी साइड से आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, या इधर से भी आप काउंट कर सकते हैं। हम इधर से काउंट कर लिए। अब इसमें देखिए कोई भी जूनियर ग्रुप नहीं है, कोई भी सीनियर ग्रुप नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए, साइक्लिक भी नहीं है तो कुछ नहीं, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। वाइड रूट का क्या मतलब? नंबर ऑफ कार्बन काउंट। कितना कार्बन काउंट किए? 4। तो हम 4 के लिए क्या लिख लेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख लेते हैं? ANE। तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल ब्यूटेन। अब अगर मान लीजिए कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है कहीं, अब इसका नाम क्या करें? तो जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, कंपाउंड में जब डबल बॉन्ड आ जाए तो कार्बन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। सुन लीजिए फिर से, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड आएगा, कोई भी सीनियर जूनियर ग्रुप कुछ भी ना हो, सीनियरिटी ऑर्डर वाला एक भी ग्रुप कंपाउंड में नहीं हो, तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से कार्बन को काउंट करेंगे। फिर से सुनिए, डबल बॉन्ड सीनियरिटी ऑर्डर वाला, ये सब सीनियरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का, सीनियरिटी ऑर्डर वाला कोई भी ग्रुप ना हो तो कार्बन को उधर से काउंट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा। इधर से नज़दीक होगा तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम लिख लेंगे। इसमें कोई भी जूनियर ग्रुप है, देख लीजिए सब में से कोई भी नहीं है तो छोड़ देंगे, साइक्लिक भी नहीं है छोड़ देंगे। वाइड रूट कितना कार्बन काउंट किए? 5। तो लिख लेंगे इसका 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ENE।
तो यानी कितना नंबर के बीच आ रहा है, 2 और 3 के बीच। तो 2 और 3 में छोटा अंक कौन है, 2। हम लोग लिख लेंगे पेंट 2 ENE, यही इसका नाम आ गया। अब अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, अब देखिए, अब अगर कंपाउंड में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, चलिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गया। अब कार्बन को हम किधर से काउंट करें, फिर भी जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से ही हम कार्बन को काउंट करेंगे। इधर से हम लोग कार्बन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका हम नाम लिखेंगे, सीनियर जूनियर कुछ भी नहीं है। कितना कार्बन काउंट किए, साइक्लो ये सब कुछ नहीं है, सीनियर जूनियर 5 6 कार्बन काउंट किए। तो 6 के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, हेक्स। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लिख लेंगे, 2 ENE। और 4 और 5 के बीच में है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, YNE, लिख लेंगे 4 YNE। और अगर आपको जानकारी में न हो तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, Y जो है ना वो भी एक प्रकार का सेमी वोवेल होता है, Y भी जो है वो सेमी वोवेल है। इसीलिए इससे Y से जो पहले जो यहाँ पर E आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, E नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स 2 in 4 YNE। अब एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह, जैसे डबल बॉन्ड एक से क्या है, ज़्यादा जगह। हम इसका जो नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, कोनो भी साइड से, दोनों साइड से सेम ही आ रहा है तो किसी साइड से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम लिख लेंगे हेक्स। और यहाँ पर एक रूल लिख लीजिए, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह रहे, अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच एक से ज़्यादा जगह हो तो वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा जगह हो कार्बन कार्बन के बीच तो क्या करना है, वर्ड रूट में ए जोड़ देंगे। तो डबल बॉन्ड 2 जगह है तो वर्ड रूट में हम लोग ए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब उसके बाद हेक्सा लिख लिए। अब डबल बॉन्ड 2 जगह है कि कहाँ किस किस के बीच में है, 2 और 4 के बाद है। तो 2 और 4 के बाद है हम लोग लिख लेंगे 2 कोमा, फिर क्या लिख लेंगे 4। और 2 प्लेस के लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए किसका, डाई का। तब हम लोग क्या इसमें जोड़ देंगे, ENE, का नाम हो जाएगा हेक्सा 2,4 डाइन। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, अगर साइक्लिक कंपाउंड हो और उसमें बीच में कहीं पर अगर डबल बॉन्ड हो तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको काउंट करना जरूरी है। इस दोनों कार्बन को पहले हम सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 काउंट कर लिए। 6 कार्बन काउंट किए। तो इसमें तो जूनियर ग्रुप नहीं है कोई भी, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग कहाँ क्या लिखना है, साइक्लो। पहले साइक्लो लिख लीजिए, साइक्लो लिख दी। अब इस नंबर में वर्ड रूट मतलब 6 कार्बन काउंट किए तो हम लोग क्या लिख लेंगे, हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिखेंगे, तो 1 नहीं लिखा जाता है हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे इन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिन। चलिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, अब इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसको आप बना के दिखाइए। चलिए ये 2 एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को आप खुद से लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कहीं कोई समझ परेशानी हो, अगर समझ में न आवे तो आप मुझे बताइए, एक बार मैं और आपको बता देता हूँ। जब भी आप IUPAC नाम लिखेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस कंपाउंड में हम एक सीनियर ग्रुप खोजेंगे, देखेंगे सीनियर ग्रुप है कि नहीं है। हम ये सीनियर ग्रुप किसके आधार पर खोजते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस जो सीनियरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है COOH COR COCl CONH2 CN CHO C डबल बॉन्ड O OH
या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कुछ कंपाउंड में है कि नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस सब में से जो भी हो तो देख लेंगे, तो जो पहले आएगा वो सीनियर हो जाएगा, और उसके आधार पर हम कार्बन को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। जैसे अगर हम इसी में बात करें तो OH देख रहे हैं कि है, OH यहाँ भी है, C डबल बॉन्ड O है और CONH2 है, तो इसमें से किसी एक को सीनियर मानना है। तो इस सब में से देखिए इसमें पहले कौन आ रहा है, तो CONH2 आ रहा है, CONH2 आपका क्या हो गया, सीनियर। जब एक सीनियर मिल जाए तो बाद बाकी जितना भी होगा वो सारा के सारा हो जाएगा जूनियर। तो सीनियर इस तरह से आप खोज लीजिएगा। उसके बाद आप कार्बन को काउंट कीजिएगा। उसके बाद हम कार्बन को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कार्बन को काउंट हम उधर से करते हैं जिधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा। तो जैसे हम इधर से कार्बन को काउंट कर लेंगे इधर से, क्योंकि इधर से सीनियर ग्रुप का कार्बन नज़दीक होगा। तो इस दोनों एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नाम लिखने में कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम और सब बहुत सारे एग्जाम्पल लेके और तब उसको हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एरोमेटिक कंपाउंड का जो IUPAC नाम होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो एस्पायरो कंपाउंड होता है या बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके बारे में भी हम बताएंगे कि उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये वाला बताएंगे हम आपको। जैसे अगर ऐसे इस तरह से अगर दिया हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हो, यहाँ OH लगा हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दे दे तो कहेगा इसका IUPAC नाम लिखिए। फिर आपसे पूछ देगा कभी ऐसे दे देगा, कहेगा नहीं इसका नाम लिखिए। Y दे देगा, कहेगा इसका IUPAC नाम लिखिए। ये सारा का सारा जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब के बारे में आपको बताऊंगा।